Hello everyone, welcome to a virtual space. This is Kunal, uh, intern working in Trauma Center IMS BHU. Right now मेरी पोस्टिंग ट्रॉमा सेंटर की ट्रॉमा सर्जरी वार्ड में है. अभी मेरी सर्जरी की इंटर्नशिप चल रही है एंड दिस इज़ माय सेकेंड डे. और मैं अपने फर्स्ट और सेकेंड डे का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा. बताऊँगा कि हम लोगों से क्या क्या एक्सपेक्टेड होता है, हम क्या क्या काम करते हैं, मुझे कैसा लग रहा है एंड ऑल. सो पहला दिन लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से कि यार JRs there and the co-interns they're really good, they're very supportive, and that's the reason why we can learn something more. And apart from all the learning process, the most tedious but still important work is that filing and jotting down things like preparing discharge and all, going through on the audit day before audit day, because tomorrow my audit day will be there. So day before audit day you'll have to prepare all the files and all. So this become a very tedious job. राइट नाउ मैं अपना फ़ैन ऑफ कर रखा हूँ और मैं बहुत ज़्यादा पसीने पसीने हो गया, क्योंकि फ़ैन के बाद ना बैकग्राउंड में अजीब सी आवाज़ आती है. चलो मैं बताता हूँ कि मैं फर्स्ट डे पे क्या क्या करा. मैं ये जब सर्जरी वार्ड यूनिट ए में पोस्टेड था उस टाइम तो मैं सीख लिया था कैथेटर डालना. बट यहाँ पे थोड़ा इंडिपेंडेंटली और मोर कॉन्फिडेंटली यहाँ पे कैथेटर डाला. मैं पहले दिन अपना 2 कैथेटर डाला था. ठीक है, उसके बाद मैम ने मुझे सिखाया, अंजलि मैम के साथ हूँ तो उन्होंने मुझे ब्लड जो ट्रांसफ्यूज़न वाला होता है ना, कि कैसे हम पैक्ड आरबीसी को चढ़ाते हैं. और आज मैं सीखा था कि कैसे फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा को चढ़ाते होते हैं, और कैसे पता है ये चढ़ाने के बाद का जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है कि आप जॉट डाउन करते हो, फिर जो एडवर्स रिएक्शन होता है पेशेंट को समझाते हो. ठीक है, और ये सारा चीज़ ऑन पेपर करना फिर उन्हें समझाना, ये अच्छा था. और और क्या, हाँ, और सैम्पल्स वगैरह तो देना इंटर्न का ये मतलब फंडामेंटल वर्क है. इफ़ यू आर एन इंटर्न तो आप सैम्पल 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 सिंपल आपका दिन भर यही जाता है. बट स्टिल नहीं कर पाते हैं बहुत सारे पेशेंट में. बहुत सारे पेशेंट में तो वेन मिलता ही नहीं है, फिर रेडियल निकालना होता है. सो दिस इज़ द वन ऑफ द प्रॉब्लम विच आई फेस ऑन डेली बेसिस. मुझे वेन बहुत बार नहीं मिल पाता, बहुत सारे वैसे पेशेंट होते हैं. तो या तो आप सीनियर्स को रिक्वेस्ट करो या फिर इधर उधर प्रिक करते रहो. ठीक है, तो ऐसा होता है. फिर ABG निकालना वगैरह ये सब मैं सीख रहा हूँ धीरे धीरे करके. और फिर हमारा ना इंटर्नशिप में सबसे पहला काम क्या होता है, आप सुबह सुबह जाते हो और सारे पेशेंट जो आपके वार्ड में पोस्टेड होते हैं उनका वाइटल्स लेते हो. ठीक है, तो वाइटल्स लोगे, जो भी ऊपर नीचे बुझाएगा आप अपने सीनियर को इन्फॉर्म कर दोगे, वहाँ पे चार्टिंग भी कर दोगे तो वो देख लेंगे वहाँ से. और उसके बाद आप हाँ, और फर्स्ट डे में मैं एक और चीज़ सीखा कि वहाँ पे अपने यूनिटी में ये काम नहीं किया था, तो यहाँ पे ट्रॉमा सर्जरी वार्ड में सीखा कि कैसे तुम सैम्पल जो ब्लड बैंक से ब्लड रिक्वेस्ट करते हो तो उससे पहले कैसे क्रॉस मैचिंग कराना होता है एंड ऑल, कैसे मंगाना होता है. और बहुत सारे टाइम पे जब हम लोग हाउस तो मैं देख लिया हूँ पूरा. तो जो सीरीज़ है, अगर आप भी देखे होगे तो बताना कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा. ठीक है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा था. मैं इस लॉकडाउन में देखा था, तो वहाँ पे होता है ना कि कैसे वो डॉक्टर्स पेशेंट के लिए फाइट करते हैं बहुत सारी जगह पे. तो वो चीज़ देखने को मिला कि हाउ JRs एंड दे ऑल्सो मेक अस डू एंड वी ऑल्सो लर्न कि हाउ टू फाइट फॉर योर पेशेंट्स. जो भी जैसे कि किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कराना है और उसका कंडीशन बहुत ही डिटोरिएट कर रहा है, तो आप कैसे उसके लिए फ़ाइट करते हो. तो ये सारा चीज़ सीखने को मिलता है और करना पड़ता है. ठीक है, बस ये था. और क्या और जो बीच बीच में बस इधर उधर खाना पीना वगैरह होता रहता है. बट उतना ज़्यादा अच्छे से यार हेक्टिक तो हो जाता है काफ़ी इंटर्नशिप. और जब सर पे रहता है कि आपको पढ़ाई भी करना है तो थोड़ा और ज़्यादा वो हो जाता है कि यार आकर के पढ़ोगे. मैं तो आकर के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्ड करूँगा फिर सो जाऊँगा क्योंकि मुझे सुबह जाना है. सो और हाँ, आज मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज़, मेरे लिए तो इंटरेस्टिंग था बट जिनके साथ हुआ वो चीज़ उनके लिए तो नहीं होगा. तो एक फैमिली थी, तो उनके ग्रैंडफादर को उस बच्ची के ग्रैंडफादर को सर्जरी होना था. वो अंदर OT में थे और ये चीज़ सुन करके उनकी ना बच्चिया वैसोवेगल सिनकोप हो गया. एग्जैक्टली वैसा ही जैसे कि मैं एक अपने पिछले वीडियो में बात किया था कि कैसे एक मेट्रो में एक अंकल गिर से गए. तो
उनका तो ब्लड पुलिंग के कारण हुआ होगा, और इनका ना वेसोवेगल सिनकोप हो गया। तो इसमें करना क्या होता है कि हम लोग उससे उठा करके वार्ड में गए और उसके पैर को एलिवेट कर दिया और थोड़ा सा पानी वगैरह सिप करने को बोले, फिर वो धीरे धीरे इम्प्रूव कर गई। तो ऐसा था कुछ आज का दिन। और लाइक क्या, ऑडिट डे है कल, तो काफ़ी ज़्यादा फाइल वगैरह का तो दिमाग ही ख़राब हो गया था, फाइल वगैरह बनाना लाइक, और फाइल प्रिपेयर करना और डिस्चार्ज वगैरह, तो ये सब चीज़ था। और हाँ, और एक और चीज़ जो ट्रॉमा सर्जरी वार्ड में मैं देखा ना यार, कि बहुत सारे पेशेंट्स का ना जो लाइक एम्पुटेशन होता है, लाइक बहुत वियर्ड वियर्ड जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं, तो ये लगता होता है यार कि देख मतलब एक्चुअली इन जनरल उतना ज़्यादा कॉमन नहीं है, बट इतने सारे पेशेंट्स को देखते हो ना, तो एक अंदर से डर सा भी होता है लाइक व्हेन यू ड्राइव एंड ऑल ना। तो क्योंकि आप पेशेंट को वो सब देख करके आ रहे हो और फिर व्हेन यू ड्राइव, तो थोड़ा दिमाग में रहता है वो चीज़। तो दीज ऑल वर द थिंग्स आई वांटेड टू शेयर, और भी ऐसा कुछ होगा तो मैं शेयर करते रहूँगा। और क्या लाइक हाँ, बीच बीच में कभी कभी हम लोग कैंटीन जा करके खाते पीते होते हैं, और लाइक बहुत बार सीनियर मिल गए तो उन्हीं का सारा हो जाता है पेमेंट करना। और हाँ, एक और चीज़ है जो कि ट्रॉमा सेंटर के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप नहीं आए हो BHU का, ये कम्प्लीटली सेंट्रल AC है, ठीक है। तो एक चीज़ तो कुछ रिलेटिवली कम थकान महसूस होता है, बट फिर भी काम के कारण तो थोड़ा बहुत हो जाता है, ऊपर नीचे भागते रहो इधर उधर, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर ऐसे ही करके, जब तक आप लिफ्ट के लिए वेट करोगे तब तक आप खुद ही स्टेयर्स से चले जाओगे, तो ये भाग दौड़ में तो थोड़ा हो जाता है। सो दिस वॉज इट लाइक। और कुछ मैं सीखूंगा, मुझे लाइक सूचर सीखना है, और लाइक जैसे कैसे ICD ट्यूब डालते हैं, ठीक है, वो ट्यूब को निकालते कैसे हैं, ये सारी चीज़ कुछ सीखना है मुझे, और लाइक ड्रेसिंग करना एंड ऑल। तो मैं जैसे जैसे सीखता रहूँगा वैसे वैसे आपको बताता रहूँगा कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा सीखने का। और मैं तो यही बोलूँगा यार कि सैम्पलिंग करना मुझे बहुत ही इजी काम लगता होता था देख करके, बट ना ये जो वेन ढूंढना लाइक, और मतलब और सैम्पलिंग करना मुझे लाइक बहुत ही ज़्यादा अब तो लगता होता है कि यार ये स्किल है जिसको मास्टर करना है, बट बहुत ही डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो दिस इज़ इट, और चलता हूँ मैं तब। किसी और वीडियो में मिलते हैं, और अपने एक्सपीरियंस के साथ इंटर्नशिप का, या फिर मैं कुछ और सीखा, जैसे कि मुझे ना एम्पुटेशन के बारे में, ठीक है, और फिर बेड सोर के बारे में, इस दो चीज़ के बारे में फ्यूचर में वीडियो बनाना है, ठीक है। हाँ, क्योंकि एक दादाजी थे लाइक, उनका लाइक पैरालिसिस हुआ था, तो मतलब उनका ना, और वो वहाँ पे एडमिटेड थे शोर की वजह से, बैक में उनका शोर हो गया था, उंड हो गया हुआ था। तो एक्चुअली होता क्या है ना, कि जब भी आप लॉन्ग हॉस्पिटलाइजेशन में रहते हो ना, तो ट्राई करो अपने पेशेंट को ना करवट वगैरह बदलते रहे, ठीक है, थोड़ा सा ना मतलब हर एक टाइम पे, जैसे कि ऐसे बोला जाता है कि जब वो लेटे हुए हैं तो हर एक घंटे पे मतलब करवट बदलने के लिए, ठीक है। और लाइक जब आप चेयर पे रिडेन होते हो तो बोला जाता है कि हर एक 10 मिनट में थोड़ी देर के लिए उठ जाने के लिए, ठीक है। तो ये सारा चीज़ करोगे तो शोर नहीं होगा। और फिर जैसे कि वाटर बेड पे सोना होता है, ठीक है, तो ये सारा छोटा मोटा चीज़ें जो आप ध्यान रखोगे तो आपके पेशेंट को ये प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपके घर वाले या फिर रिश्तेदार कोई लॉन्ग हॉस्पिटलाइजेशन है तो उनको ये चीज़ आप शेयर कर सकते हो। और मुझे एम्पुटेशन पे अगला वीडियो बनाना है, ठीक है। तो मैं और उसके बारे में कुछ जान करके फिर आपके पास आऊँगा, कुछ बॉसेस वगैरह से पूछ करके कि क्या होता है, क्यों करना पड़ जाता है। बिकॉज जब वो आप कंडीशन देखते हो ना, किसी का हाथ गया हुआ और आपका डेली आप उसका BP ले रहे हो, उससे हाल चाल पूछ रहे हो, किसी का पैर गया हुआ है और फिर डेली आप उनसे मिल रहे हो, तो एक बहुत ही लाइक आई कांट डिस्क्राइब, बहुत ही ट्रोमेटिक से लाइक उनको भी ट्रॉमा होता है, आप ट्रॉमा में पोस्टेड हो और आपकी भी एक्सपीरियंस ट्रॉमेटिक हो जाती है। तो दिस वॉज इट। चलो मिलते हैं, तब तक टेक केयर ऑफ योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ एंड कीप ग्रोइंग एंड दैट्स इट, बाय बाय।